तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, इसमें हमें रिलेशन बताने हैं कि x और y के बीच का रिलेशन क्या है। रिलेशन का मतलब क्या? फाइंड द रिलेशन बिटवीन x सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। देखिए हमारे पास एक दे रखा है डिस्टेंस, जैसे a और b के बीच का डिस्टेंस है। हमें बताना है क्या कि x और y के बीच का रिलेशन क्या है। यदि AC और CB का जो डिस्टेंस है वो क्या है, बराबर में कर रखा है उसमें कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, यानी जो ये पॉइंट है इससे इक्वी डिस्टेंस पर है, तो बताइए कि x और y के बीच का रिलेशन क्या है। तो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो हमें कह रखा है क्वेश्चन में क्या कि AC और CB का जो डिस्टेंस है वो आपस में क्या है, बराबर में है। तो आपको भी पता है कि इसकी हमें AC के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, CB के बीच का भी डिस्टेंस निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो पहले लिखे हम क्या कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। पहले लिख लीजिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आता है तो ये समझ नहीं आएगा। आई होप कि समझ आता है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या, बेसिक x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होता है होल स्क्वायर। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है, हमें डिस्टेंस किसके बीच का निकालनी है, ए और सी के बीच का, एसी के बीच का डिस्टेंस निकालनी है। तो एसी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे जब तो हमारे पास पहले तो x1 x2 y2 और y1 हमारे पास चाहिए, तभी तो निकाल पाएंगे। तो x1 क्या होगा, तो देखिए a का कोऑर्डिनेट आप चेक कीजिए, a का कोऑर्डिनेट क्या है 3,6 और c का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर x, y। यानी यहां से आप देख सकते हैं कि जो ये ए कोऑर्डिनेट में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है x1 की, सेकंड वैल्यू जो होती है वो होती है क्या y1 की, सेकंड कोऑर्डिनेट में जो ये वैल्यू होगी वो होगी x2 की, ये वैल्यू क्या होगी y2 की। अब हम डिस्टेंस फार्मूला पर इसे पुट करेंगे, यानी डिस्टेंस किसका निकाला हमें, AC का। तो AC क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी x2 देखिए तो यहां से x माइनस x1 क्या है 3, यानी इसका स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर y है और y1 की जगह पर 6 है, यानी y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये रहा। अगर हम बात करें यहां से कि AC के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो गया यहां से, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। अभी हमें इसे एज इट इज रहने देंगे, हम इसे अभी सॉल्व नहीं करें। क्यों? क्योंकि हमें CB का बीच का भी डिस्टेंस निकालना है और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल कर हम इक्वेट पुट करेंगे तो वहां से हमारे पास x और y के बीच का जो रिलेशन होगा वो रिलेशन हमें इजी वे में मिल जाएगा। तो अब हम निकालेंगे डिस्टेंस किसके बीच का, CB के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन CB। अब देखिए CB का जब निकालिएगा तो जिस तरह हमारे पास x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का फॉर्मूला अप्लाई किया था, तो CB के लिए भी हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो AC के लिए हमने किया था। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको मिटा करके अब लिखेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है C का, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है B का। तो C का कोऑर्डिनेट यहां पर क्या है x, का y और B का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे देखिए माइनस का 3, 4, तो माइनस का 3, का 4। अब इसमें देखिए CB में x1 की वैल्यू जो होगी वो C का जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें ये आपकी वैल्यू होगी x1 की, ये वैल्यू होगी किसकी आपकी y2 की, इसमें ये वैल्यू होगी आपकी क्या x2 की और ये वैल्यू क्या होगी y2 की वैल्यू होगी। अब हमें निकालना है डिस्टेंस CB का, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 यहां पर क्या है माइनस का 3 और माइनस x1 क्या है x, यानी इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो y2 क्या है 4 माइनस y1 क्या है यहाँ पे y है। अब इसका होल स्क्वायर निकालना है, तो कुछ मत कीजिए, ये हो गया आपका CB। और अब देखिए अगर हम इसमें बाहर का माइनस कॉमन करें तो ये क्या होगा 3 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस ये होगा 4, यानी 4 माइनस y का होल स्क्वायर हो गया। यानी यहां से देखिए तो CB ये आ गया और AC आपके पास क्या आ गया, ये आ गया। अब कह रखा था कि इक्वी डिस्टेंस पर है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब AC और CB के बीच का डिस्टेंस बराबर होगा। तो अब हम यहां से पुट करेंगे दोनों को इक्वेट, यानी दोनों को इक्वेट करेंगे और वहां से x और y का रिलेशन आ जाएगा। तो देखिए
AC और CB, तो AC के जगह पर हम पुट कर देंगे क्या, अंडर रूट में। देखिए AC वाला पार्ट, AC वाला क्या है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का, y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, बराबर में क्या है आपका CB। तो CB क्या, यहां पर देखो, तो CB अंडर रूट में 3 प्लस x का होल स्क्वायर, यानी 3, यहां पर लिखिए क्या, 3 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या चीज, इस साइड भी रूट है और इस साइड भी रूट है, तो दोनों रूट आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, कट गए, क्योंकि दोनों तरफ रूट है। तो ये रूट और ये रूट आपस में दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा क्या, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर क्या होगा 3 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें दो आइडेंटिटी अप्लाई होंगी, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आइडेंटिटी नहीं आती है तो देख लीजिए आइडेंटिटी यहां पर क्या होती है। तो देखिए a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, हम आइडेंटिटी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो भी हम इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे वो आइडेंटिटी आपको समझ में आए कि वो आइडेंटिटी आई कहां से है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है कि a का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, और यहीं पर a प्लस b का होल स्क्वायर की बात करें तो ये होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, ये होता है आपका, क्या होता है, ये होता है। और जब ये होता है तो क्या करेंगे हम, देखिए a माइनस बी की जगह पर ये वाले आइडेंटिटी, a प्लस बी की जगह पर ये वाली आइडेंटिटी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, a की जगह पर मतलब क्या कि x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a की जगह पर x, b की जगह पे 3 प्लस, अब देखिए ये y माइनस 6 है, इसका मतलब क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर ही अप्लाई किया सॉरी, इसमें भी हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर ही अप्लाई किया है। तो इसमें भी क्या करेंगे, क्योंकि बीच में इसका माइनस है तो a माइनस बी का आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस का फर्स्ट 2 इंटू फर्स्ट माइनस का सेकंड, तो हो जाएगा कितना, अब इसमें y का स्क्वायर हो जाएगा, यानी y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। देखिए इसको आप ले लीजिए a और इसको जब लीजिए b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2 मल्टीप्लाई a y मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू, अब आइए कहां, अब इस वाले पार्ट में है, क्योंकि बराबर वाला पार्ट है, इक्वल वाला पार्ट भी हमारे पास है, तो इक्वल वाला पार्ट को भी हम रख लेंगे अब यहां से। तो 3 प्लस x का होल स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, जहां प्लस होंगे वहां प्लस वाली वैल्यू अप्लाई करनी है, जहां माइनस होंगे वहां माइनस वाली आइडेंटिटी हमें लगानी है। तो इसमें अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, तो देखिए यहां पर a क्या है 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x मल्टीप्लाई 3 प्लस, अब यहां देखिए ये y 4 माइनस वाई, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो लगाइए a स्क्वायर का मतलब क्या है 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस का 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई y। यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी, हमने कुछ नहीं किया है। देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो हमने यहां पर ये रख दिया। अब क्या करेंगे, देखिए x का स्क्वायर, अब ये जो भी आपको बॉर्डर के उस पार और इस पार दिख रही है सेम वाली, वो से काट दीजिए। ये x स्क्वायर प्लस में है और ये भी x स्क्वायर प्लस में है, 3 यहाँ पर प्लस में है, इस बार भी 3 कहीं दिख रहा है प्लस में, 3 यहाँ पर प्लस में दिख रहा है, काट दीजिए। माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 3, यहाँ पर कहीं दिख रहा है माइनस में दिखना चाहिए, प्लस में नहीं माइनस में, यहाँ पर कहीं माइनस में नहीं प्लस में है। अब वाई स्क्वायर यहाँ पर है, वाई स्क्वायर इधर है कहीं प्लस में, वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्यों होगा कैंसिल, क्योंकि बॉर्डर के उस पार जब जाएगा तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो बॉर्डर के उस पर जाते ही एक माइनस हो जाएगा और एक प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं यहाँ पे। अब आइए आगे,
अब ये 6 का स्क्वायर माइनस का कहीं दिख रहा है और 6 का स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो हमारे पास इस बार बचा क्या, देखिए माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू, तो माइनस का बचेगा 6x प्लस, अब क्या बचा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 6 12 इंटू वाई, ये बच जाएगा क्या 12y। अब क्या बच रहा है, और कुछ बच रहा है नहीं बच रहा है। अब इस साइड में आइए, देखिए 2 इंटू 3 6 इंटू एक्स, तो इस साइड बचा क्या 6x, और क्या बचा 4 का स्क्वायर, तो प्लस देखिए 4 का स्क्वायर 16, अब क्या बचा माइनस का 8y, माइनस का देखो 4 टू जा 8 और y 4 8y। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो क्या होगा ये देखिए, ये माइनस का 6x, ये बॉर्डर कुछ पार है तो इस पर आएगा, तो ये भी हो जाएगा माइनस का 6x, मतलब x वाले को एक साथ और y वाले को एक साथ लीजिए। अब ये कितना है माइनस का 12y, और इस पर कितना है माइनस है, तो इस पर आएगा तो प्लस का हो जाएगा कितना 8y। अब देखिए ये क्या हो गया प्लस का 16, इस पर प्लस का 36 था, तो इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 36। अब ये क्या होगा, देखिए माइनस का 6 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा 12x, यानी माइनस का 6 और 6 6 और 6 12, क्योंकि सेम साइन है, अगर सेम साइन होता तो वैल्यू आपस में ऐड हो जाती है, तो माइनस का 12x। अब देखिए माइनस का 12x और 12y प्लस का ये 8y, तो माइनस प्लस माइनस 12 में से 8 जाएगा माइनस का 4y, 36 में से 16 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा 20। अब क्या होगा, इन पूरे में आप माइनस कॉमन कर लीजिए, देखिए माइनस और कॉमन कीजिए तो ये प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा, यानी क्या होगा कि 12x प्लस का 4y इक्वल आ जाएगा 20। अब यहां से चेक कीजिए, चीज आ गया, रिलेशन आपका आ गया कि सब में क्या कॉमन है, यानी 4 कॉमन है क्या, कि 4 के टेबल में 12 भी आता है, 4 के टेबल में 4 भी आता है, 4 के टेबल में 20 भी आता है, तो हम 4 कॉमन कर लेंगे। तो देखिए जब 4 आप कॉमन कर लीजिएगा तो बचेगा क्या 3x प्लस का y इक्वल्स टू 20 में भी 4 कॉमन किया है तो 4 से मतलब डिवाइड कर लीजिए, तो बच जाएगा क्या 5, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास क्या 3x प्लस का y इक्वल्स टू 5। ये आपके बीच में इसका क्या हो गया रिलेशन आ गया, जो आपको x और y का रिलेशन पूछा था वो रिलेशन 3x प्लस y इक्वल्स टू 5 आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 की तरफ। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो।